अंधेरे में छुपी रोशनी। गांव का नाम था शांतिवन। नाम शांतिवन था, पर वहां रहने वाले लोग अक्सर शांति से डरते, खासकर एक 14 साल का लड़का वीरेंद्र, जिसे सब वीर बुलाते। वीर एक छोटा सा मकान में अपने विधवा माँ के साथ रहता था। उनके पास जमीन थी, पर बारिश की कमी के कारण अक्सर फसल सूखी रहती थी। वीर की माँ हाथ से बनी टोकरियां बास्केट्स बेचकर थोड़ी कमाई करती थी। जब वीर गांव की गलियों से गुजरता तो उसकी उम्र के लड़के, जिनमें मुकुल सबसे जिद्दी था, यूं घेर लेते। मुकुल धीरे से हंसी दबाते हुए, देखो हमारा गरीबनाथ ए गया। क्या तुम्हारी टोकरियां आज भी खाली हैं वीर? दिमाग तो तुम्हारा हमेशा ही खाली रहता है। वीर के पुराने मेल कपड़ों और उसकी खामोशी ने उस आसान शिकार बना दिया था। वो बोलता नहीं था, अपने सर को झुकाकर वो आगे बढ़ जाता। लेकिन हर एक ताना, हर एक मजाक उसके दिल पर एक चोट की तरह लगता था, और हर चोट उसके अंदर एक नया संकल्प, रिजॉल्व पैदा करती थी। उसने फैसला किया, मैं अब जमीन की नहीं बल्कि आसमान की दुनिया में कुछ हासिल करूंगा। एक रात जब वीर छत पर तारे देख रहा था, उसके हाथ में एक पुरानी किताब आई जिसका टाइटल था बाइनरी द लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर। ये उसके पिताजी की थी, जो शहर में इलेक्ट्रिशियन का काम करते। द यूएसएस किताब के पन्नों ने वीर की जिंदगी बदल दी। उसने पता चला कि गांव के पोस्ट ऑफिस के कोने में एक पुराना खाली कमरा है, जहां किसी ने एक दान किया हुआ कंप्यूटर छोड़ दिया था जो धूल खा रहा था। वीर ने हिम्मत करके पोस्टमास्टर से बात की। वीर काका, क्या मैं उस कंप्यूटर वाले कमरे की सफाई करके वहां पढ़ाई कर सकता हूं? सिर्फ रात में जब सब चले जाते हैं। पोस्टमास्टर काका, थोड़ा रुक कर, वो तो काबाद है बेटा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो कर लो, पर यूज छूकर खराब मत करना। और यूएसएस दिन से वीर की गुप्त यात्रा शुरू हुई। अध्याय 2, गुप्त ज्ञान की तपस्या, द ऑस्टेरिटी ऑफ सीक्रेट नॉलेज। हर शाम जब गांव में अंधेरा छा जाता था और मुकुल के साथी अपने घरों में सो जाते थे, वीर पोस्ट ऑफिस के उस ठंडे अंधेरे कमरे में बैठता था। उसका गुरुकुल था वो पुराना कंप्यूटर जिसमें धीरे धीरे इंटरनेट चलता था। पहले दिन उसने सिर्फ CODE सर्च किया, फिर हैकिंग फॉर बिगिनर्स। उसने जल्दी ही सीख लिया कि हैकिंग सिर्फ चोरी करना नहीं होता, बल्कि सुरक्षा, सिक्योरिटी करना भी होता है। उसने अपने आप को एक नया नाम दिया, साइफर वी। अगली 3 साल तक वीर ने अपने आप को दुनिया से काट लिया। उसकी माँ को लगता था कि वो देर रात तक खेती के लिए मेहनत कर रहा है। उसने पाइथन सीखी, उसने लिनक्स के कमांड याद किए और नेटवर्क टोपोलॉजी की किताबों को घोलकर पी गया। जब गांव के लड़के क्रिकेट खेलते, वीर किसी फायरवॉल की कमजोरियों को ढूंढ रहा होता था। मुकुल ने एक बार उस रात में पोस्ट ऑफिस के पास देखा। मुकुल, वीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी? तुम तो हमेशा चोरी करोगे, गरीब हो ना? वीर, इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। मैं वो चुरा रहा हूं जो तुम कभी नहीं चुरा पाओगे, मुकुल, ज्ञान, नॉलेज। और वो बिना रुके आगे बढ़ गया। मुकुल हैरान रह गया। वीर ने गुप्त रूप से छोटे छोटे बग बाउंटी प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के सिस्टम्स में कमियां निकलता और उन्हें सुरक्षित, सिक्योर करने में मदद करता। इसके बदले में उस छोटे छोटे ऑनलाइन इनाम रिवॉर्ड्स मिलते द, जो उसने अपनी माँ को बिना बताए एक गुप्त खाते, सीक्रेट अकाउंट में जमा कर लिए। अध्याय 3, टेक्नोलॉजी का विस्तार, द एक्सपेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी। एक दिन शांतिवन में एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। गांव की जमीन में पानी पहुंचाने वाली स्मार्ट मोटर कंपनी ने कह दिया कि गांव वालों का हिसाब बिलिंग ठीक नहीं है, और उन्होंने मोटर बैंड कर दी। गांव वाले परेशान थे। फसल सूख रही थी। मुखिया ने हार मान ली। टैब वीर ने सोचा, फ्लैट समय ए गया है। उसने रात को साइफर वी बनकर यूएसएस कंपनी के सिस्टम को एनालाइज किया। उसने देखा कि वो कंपनी जानबूझकर गांव वालों का मीटर रीडिंग गलत कर रही थी ताकि वो ज्यादा पैसे ले सकें। ये एक डिजिटल धोखाधड़ी, डिजिटल फ्रॉड थी। अगली सुबह वीर ने गांव के चौपाल, विलेज स्क्वायर पर सबको बुलाया। उसने मुकुल और बाकी सबको एक प्रोजेक्टर पर वो डेटा दिखाया जो उसने गुप्त रूप से कंपनी के सिस्टम से निकला था। वीर, ये देखिए, कंपनी ने ये गलत हिसाब दिखाया है। हमारा असली बिल सिर्फ इतना है, और उन्होंने हमारी स्मार्ट मोटर इसलिए बैंड की क्योंकि वो चाहते थे कि हम ज्यादा पैसा दे दें। पूरा गांव सुन रह गया। मुकुल जैसा लड़का भी डांग था। मुकुल, ये तुमने कैसे किया वीर? तुम तो बेवकूफ दी एने। वीर मुस्कुराते हुए, बेवकूफ़ी अक्लमंद लोगों के लिए एक अच्छा मास्क होता है मुकुल। ये मैंने कोडिंग से किया। उसके बाद वीर ने उसी स्मार्ट मोटर सिस्टम में एक छोटा सा पैच लगा दिया, जिससे वो मोटर बिना कंपनी की अनुमति के चल पड़ी। मोटर चलने लगी और खेतों में पानी आने लगा। गांव वालों की आंखों में वीर के लिए पहली बार इज्जत और शुक्रगुजारी, ग्रैटिट्यूड थी। अध्याय 4, पहचान और सम्मान, रिकग्निशन एंड रिस्पेक्ट। ये कहानी जल्दी ही बड़े शहरों तक पहुंच गई।
एक बड़ी टेक यूनिवर्सिटी के डिन ने वीर की इस हैक फॉर जस्टिस के बारे में सुना। वो खुद शांतिवन आए। जब डिन ने वीर को उसके छोटे से पोस्ट ऑफिस के कमरे में बैठकर क्वांटम कंप्यूटिंग के एल्गोरिदम्स पर काम करते देखा तो वो हैरान रह गए। डीन, वीर, तुम तो एक प्रतिभा जीनियस हो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, बल्कि बड़े रिसर्च सेंटर में है। आज दिन डिन ने वीर को बिना किसी परीक्षा एग्जाम के अपनी यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी स्कॉलर की सीट ऑफर की। और सिर्फ इतना ही नहीं, डिन ने उसे एक बड़ा ग्रांट भी दिलवाया जिससे वो शांतिवन में एक पूरा टेक इनोवेशन सेंटर बना सके। 2 साल बाद शांतिवन अब टेकवान के नाम से जाना जाने लगा। वो पुराना पोस्ट ऑफिस का कमरा भी एक शानदार डिजिटल लर्निंग लैब बन चुका था। एक बड़े फंक्शन में वीर ने अपने पहली रूरल टेक इनोवेशन का इनॉग्रेशन किया। ये एक ऐसी ऐप थी जो किसानों को सही फसल की जानकारी, मौसम का हाल और मंडी का भाव सब कुछ उनकी अपनी भाषा में बताती थी। जब वीर ने स्टेज पर माइक लिया, उसने देखा कि मुकुल और उसके साथी सबसे आगे की सीट पर सर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े थे। वीर, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो अपनी माँ के प्यार और मेरे अन्य दोस्तों के तानों की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे ये दिखाया कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने मुकुल को स्टेज पर बुलाया। वीर, मुकुल, तुम एक अच्छे नेटवर्कर हो। मैं तुम्हें अपने इस सेंटर का आउटरीच हेड बना रहा हूँ। तुम्हारी ताकत लोगों से बात करने में है। मुकुल की आंखों में आंसू दे। उसने वीर का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम महान हो वीर, तुम सच में परिवर्तन का शिल्पकार हो। बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, नेता और मीडिया सब वीर की इज्जत करते थे। वो वही लड़का था जिसे लोग गरीब और बेवकूफ़ बुलेट थे। पर उसने धैर्य, पेशेंस से सब झेला, चुपचाप अपने आप को तैयार किया और टेक्नोलॉजी की शक्ति से न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। उसका सम्मान अब सिर्फ उसके पढ़ लिखे होने का नहीं था, बल्कि उसके चरित्र, कैरेक्टर और बदलाव लाने की क्षमता, एबिलिटी टू ब्रिंग चेंज का था। दुनिया हैरान रह गई थी कि कचरे से उठाकर वो लड़का भारत की सबसे बड़ी उम्मीद, होप बन चुका था। कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लंबी और विस्तारित कहानी का आनंद लिया होगा।